माता की वंदे। अरे खड़गे साहेब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। ये इंडिया अलायंस वाले कह रहे थे 370 मत हटाओ, ये राहुल बाबा कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। भाइयों बहनों, आज मैं राहुल बाबा को कहने आया हूं, राहुल बाबा खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। इंडिया अलायंस वाले कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। जीत गए तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? लालू जी बन सकते हैं क्या? ये स्टालिन बन सकते हैं क्या? शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जब इंडिया अलायंस वालों को पूछा कि तुम आपका प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन है, तो उन्होंने कहा बारी बारी एक एक साल बनेंगे। बोले अरे मधुबनी वालों, ये कोई परचूरन की दुकान है क्या कि भागीदारी पीढ़ी चलेगी? इस देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो देश को सभी खतरों से बाहर निकाले। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी है, लालू जी सालों तक रोकते रहे, लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में न जाएं। ऐसे लोग देश पर शासन कर सकते हैं क्या? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मोदी जी ने यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को इंट्रोड्यूस करने का काम किया। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। सीता माता की भूमि है, यहाँ गौ हत्या नहीं चल सकती, ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार वालों, ये पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? ये पीएफआई पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया है। नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बेनीपट्टी विधानसभा के कलवाही में, जहाँ पर 20 मई को चुनाव होने वाला है। 19,34,235 मतदाता हैं जो इस मधुबनी संसदीय क्षेत्र में मतदाता हैं जो मतदान करने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय 4 विधानसभा मधुबनी जिला अंतर्गत 4 विधानसभा के मतदाता हैं जो मतदान करने वाले हैं। दरभंगा के 2 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो मतदाता है वो मतदान करने वाले हैं। 20 मई को यहाँ चुनाव होने वाला है मधुबनी संसदीय क्षेत्र अंतर्गत। इससे पहले 4 चरण का चुनाव हो चुका है, 5वें चरण का चुनाव होने वाला है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, हर नेता, हर दल अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। और उसी चुनावी सभा को संबोधित करने के क्रम में आप देख सकते
सकते हैं एक विशाल सभा को, विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर तेजस्वी यादव आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के क्रम में कहा जा रहा है, इस तरह जो एनडीए गठबंधन के जो राष्ट्रीय नेता हैं नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा को संबोधित करते दरभंगा में नजर आए हैं, वैसे ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेता हैं वो कहाँ हैं। जिस प्रकार से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उनके तरफ से आरोप लग रहा है प्रथम चरण से लेकर 4 चरण का चुनाव हुआ है, लेकिन पहले जो लोकसभा चुनाव में जो मत का प्रतिशत है, कारण है कि मत का प्रतिशत कम है। यहाँ के लोग यहाँ जो आए हुए हैं, आइए उन सबसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये सारे मतदाता हैं, वोटर्स हैं जो यहाँ पर आए हैं और तेजस्वी यादव का लगातार बढ़ रही है। न्यूज़ टुडे मित्रा और यहाँ आप देख सकते हैं चुनावी सभा को संबोधित करते हुए। इस बार मोदी जी से लोग काफी खपा है। अब मोदी जी को जो मानने वाले लोग थे वो लोग अब इसके सिस्टम से बहिष्कार कर रहे हैं। अब जो भी वोट पड़ रहा है उसमें 70-80% वोट इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को ही मिल रहा है, इसीलिए आपको एक तरफा जब वोटिंग हो रहा है। स्थिति कमोबेश पूरे देश की है कि देश के लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं और आने वाला जो कल होगा आप देखेंगे कि इनको जो रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। क्या लग रहा है बिहार में 40 सीट पर कितने में आप लोगों का देखा जाए? ये पांव पैदल चले हैं पटना में। अब एक प्रधानमंत्री जी को पांव पैदल चलने की जरूरत पड़ी है, क्यों पड़ी? विकास विकास और सिर्फ विकास के मुद्दे पे मैं वोट करने की अपील करूंगी। लोजपा आर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान का आरोप है कि राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं दिखते। देखिए ना, जो काम चिराग जी को करना है वो चिराग जी करे और जो काम हमारे नेता को कर रहा है वो हमारे नेता कर रहे हैं। किन मुद्दे को आधार बनाकर मतदान करें? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मधुबनी के तमाम मतदाता बंधु को मैं नमन करता हूं, प्रणाम। और इस बार मधुबनी में सच और झूठ की लड़ाई। अभय कुशवाहा लोकसभा महागठबंधन से प्रत्याशी औरंगाबाद के राष्ट्रीय नेता बिहार की धरती पर मिथिला में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय नेता तो हमारे लालू प्रसाद यादव आदरणीय है महागठबंधन के बिहार में। क्या लग रहा है, एक तरफ वो 40 के 40 सीट पर दावा कर रहे हैं एनडीए गठबंधन वाले, जो 400 का 4 उनका उड़ गया, केवल 0 रह जाएगा। मुख्यमंत्री जी कहता है 4000, आप सुनिए 4 उड़ गया तो मात्र 4 रह जाएगा। मोदी जी का आरोप है कि भाजपा जो है राष्ट्र प्रथम, जहां की इंडिया गठबंधन जो है परिवार प्रथम के सिद्धांत पर काम करता है। कौन है परिवार में प्रथम, कौन है राष्ट्र प्रथम? वही राष्ट्र प्रथम करके हिंदू मुस्लिम करके मस्जिद मस्जिद करके पाकिस्तान हिंदुस्तान करके चीन सारा जमीन को कब्जा कर लिया, उसमें घर बैठ जाते हैं और लोगों को कहते हैं जो परिवारवाद कर रहा है। जनता का सेवा लोग करने आया है, परिवारवाद तो वो करते हैं जितने उनको तो परिवार ही नहीं है, तो परिवारवाद क्या करेंगे? लोजपा आर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन आरोप है कि यहाँ पर जो है हमारे राष्ट्रीय नेता सब उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, जबकि इंडिया गठबंधन के यहाँ राष्ट्रीय नेता कहाँ हैं, उनसे पूछिए। राष्ट्रीय नेता का यहाँ आवश्यकता नहीं है, सब अपने अपने पूरे देश में लगे हुए हैं। यहाँ तो अकेले तेजस्वी यादव काफी है। एक तेजस्वी यादव पर पूरा देश का हेलीकॉप्टर जितने नेता हैं वो पीछे पीछे है। अकेला तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव जो बिहार का प्रतीक है, देश का एक उम्मीद है, सबसे आगे चल रहे हैं। मेरा नाम उमाकांत यादव है, हम बाबूबढ़ी विधानसभा के एक्स MLA। डॉक्टर साहब ने तो सलाह दिया था कि 3 हफ्ते आराम कीजिए, बेड से मत हिलिए। हम बोले डॉक्टर साहब अभी हमको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं, अभी जब तक मोदी जी को बेड रेस्ट नहीं करा देते तब तक संभव नहीं है। 32 वर्ष के अवस्थे में डांड में दर्द हो रहा है, अभी तो लड़ाई पूरा बाकी है। वह देखिए 88 साल में हमारे नेता हुकुमदेव बाबू गरज रहे हैं। ये कहने की क्या जरूरत है? ये सेंटीमेंट पैदा करना चाहते हैं और वो दिन लद गया। अब भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ, अशोक यादव के साथ, राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ गई है। अब कुछ नहीं उनका असर होने वाला। वो कहते हैं टीचर की बहाली। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी भाई, टीचर के बहाली के समय आपके शिक्षा मंत्री कार्यालय जाते थे, उस फाइल पर उनका दस्तखत है? पूछना चाहता हूं, अगर दस्तखत होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो वो इस्तीफा देंगे। 15 साल मुख्यमंत्री, 20 साल, 10 साल रेल मंत्री, क्या क्या किए हैं नहीं बोले। हम लोग के मिथिलांचल में कहल जाए है कि झपले दही और उगारले मट्ठा। 5वें चरण में जो संसदीय चुनाव होने वाला है, मधुबनी संसदीय क्षेत्र के जो मतदाता हैं किस मुद्दे को लेकर आधार बनाकर वोट करें? एक तरफ है राष्ट्रवाद, विकास, गरीब कल्याण, युवाओं का कल्याण, किसानों का कल्याण, महिला सशक्तिकरण, और दूसरा तरफ है भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकवाद,
जिन्ना की नीतियों को लागू करने वाला इंडिया अलायंस, जिसके कैंडिडेट अतीक अहमद की तरफ पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, तो पगड़ी लोग भी बांध लिया है। 20 तारीख को फिर वो मधुबनी की तरफ देखेंगे ही नहीं। मधुबनी मांगे बदलाव, इस स्लोगन को आप कैसे देखते हैं? बदलाव तो वोट से होगा, लिखने से तो नहीं होगा। बदलाव की एक भगौड़ा जो दरभंगा से 4 बार सांसद भगौड़ा बन के आए हैं, वो 5 बजे 12 बजे भागेंगे तो फिर मधुबनी के जनता को भेटू नहीं देंगे। डॉक्टर अशोक यादव यदि रिपीट करते हैं तो ये मिथिला के विकास के लिए सबसे पहले प्राथमिकता क्या होने वाली है? देखिए, ये तो डॉक्टर अशोक यादव जी बताएंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर अशोक यादव जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में बड़े काम किए गए मधुबनी लोकसभा के अंदर, जिसमें बड़ी बड़ी सड़कों, आज स्वयं गृह मंत्री जी ने मंच से कहा कि सबसे बड़ा पुल बनने वाला है, जो सड़क मधुबनी को टच करने वाली है, 4 लेन सड़क। तो ये सारा काम चल रहा है। यहाँ के उद्योग मंत्री भी बने हैं आदरणीय नीतीश मिश्रा जी। बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर के रोजगार सृजन के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में बड़ा काम करेगी, ये मेरा विश्वास। मधुबनी संसदीय क्षेत्र के मतदाता किस मुद्दे को लेकर मतदान करे? मुद्दा उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है भरोसा, और भरोसा उनको वो बंदा दे रहा है जिस पर पूरी दुनिया भरोसा कर रहे हैं। उस पार्टी के उम्मीदवार है माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी। उनको जो है सभी लोग जो है 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 20 तारीख आवे और उनको जो है कमल की बटन दबा करके उनको विजय प्राप्त करवाएंगे। पर कई लोग नाराज भी दिख रहे हैं, हमें दर्शन दुर्लभ कर दिए हैं। देखिए, अब ये कहना मुश्किल है। यहाँ से अब मधुबनी पूरा लोकसभा कितने बड़े क्षेत्र है आप सभी लोग जानते हैं। अब ये तो कहेंगे ही ना कि मेरे हर एक गली में नहीं आए। अब हो सकता है आराम से भेंट हो, श्याम से भेंट न हो, तो श्याम तो खोजेंगे कि भाई हमसे भेंट नहीं हुई है। तो बहुत बड़ी क्षेत्र है। 5 लाख वोट से जो है हम लोग जीते। हम सिंहवाड़ा की जिला परिषद सदस्य रंजना कुमारी। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में पूर्व में ही जो डॉक्टर अशोक यादव को भारी मतों से विजयी बनाया था, यहाँ के जनता पूछना चाहती है कि मधुबनी में स्टेडियम से लेके मधुबनी में जो जाम की समस्या है, मधुबनी में जो बुनियादी समस्या है, ये कब तक दूर होगी? बुनियादी ये सब कौन बात करते हैं भाई? अब जनता से नहीं पूछते हैं, आखिर क्यों ऐसा स्थिति बना है? आपके जैसे भाई जब पूछते हैं सड़क पर भूजा सत्तू चना बेचने वाले भाई से, रिक्शा ठेला टेम्पू चलाने वाले भाई से पूछता है कि इस बार किसे आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, तो कैसे चिल्लाता है मोदी 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 मोदी। इससे आपको पता नहीं चल रहा है कि जनता क्या कर रही है। जनता तो चिल्ला चिल्ला कर ये भी कह रही है कि कब तक मजबूरी में हम मोदी को ही वोट करते रहे। डॉक्टर अशोक यादव का विकास को लेकर जो कह रहा है कि आप हमें जिताइए, हम अल्पसंख्यकों को उनके इच्छा के अनुसार जो भोजन है वो मैं भोजन के मतलब उपलब्ध कराऊंगा, उसके लिए कानून पास कराऊंगा। आप क्या समझते हैं? उन्हीं की इच्छा के अनुसार। आप ये नहीं समझते हैं आज जो आरजेडी कहता है कि आरक्षण खतरे में है, जो कहता है संविधान खतरे में है, जिनके पिताजी के कार्यकाल से बिहार को जंगल राज का उपाधि दिला दिया, सारा लॉ एंड ऑर्डर समाप्त था, आज वो आरक्षण खतरे की बात, उसी के कहने पर जनता वोट देगी।